नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल केस के बारे में। 7 जजों की बेंच का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है और इसे छीना नहीं जा सकता। और इससे पहले केंद्र सरकार जो है लगातार ये कहती आई है कि ये सारी शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास में है और इन शक्तियों को जो है राज्यों को नहीं दिया जा सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रियल शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है और इसे छीना नहीं जा सकता। 9 जजों की बेंच ने 7 जजों की बेंच के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि इंडस्ट्रियल शराब को रेगुलेट करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में है। और इस केस की जो है वो सुनवाई कर रहे थे एजी मसीह, मनोज मिश्रा, बीबी नागरत्ना, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, अभय एस ओका, जेबी पादरीवाला, उज्जवल बुहान और सतीश चंद्र शर्मा जो है इस केस की सुनवाई कर रहे थे। और इस केस की सुनवाई करने के बाद में जो है ये सारी चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। साल 2010 में ये केस 9 जजों की बेंच को जो है वो ट्रांसफर किया गया था और इस साल अप्रैल में इस केस में 6 दिन लगातार सुनवाई हुई थी। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला जो है सुरक्षित रख दिया था और 25 अक्टूबर को 9 जजों की बेंच ने 8-1 के बहुमत से जो है फैसला सुनाया। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने जो है फैसले का विरोध किया और उनका मानना था कि ये सारी शक्तियाँ जो केंद्र सरकार के पास में जो है होनी चाहिए और ये शक्तियों के ऊपर जो है राज्यों का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। जबकि बाकी 8 जजों का मानना था कि राज्यों को ये शक्तियाँ दी जानी चाहिए। इंडस्ट्रियल अल्कोहल इथेनॉल का जो है अशुद्ध रूप है और आमतौर पर सॉल्वेंट के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ये लोगों के पीने के लिए नहीं होती, अनाधिकृत उपयोग से बचने के लिए इंडस्ट्रियल शराब में उल्टी पैदा करने वाला पदार्थ भी जो है मिलाकर बेचा जाता है। और ये केस जो था वो ये था कि राज्य सरकारों के पास में जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल की सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग को रेगुलेट और कंट्रोल करने की शक्ति है या नहीं है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, कीटाणुनाशक, रसायन और परफ्यूम बनाने के लिए, जैव ईंधन के निर्माण में जो है वो किया जाता है। और औद्योगिक शराब संविधान की लिस्ट 11 की एंट्री 8 के तहत जो है नशीली शराब की परिभाषा के तहत आती है, जिससे राज्यों को इसके उत्पादन को विनियमित करने और टैक्स लगाने का अधिकार मिलता है। और औद्योगिक शराब पर कानून बनाने की राज्य की शक्ति है, उसको छीना नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का मानना था और याचिकाकर्ताओं ने जो है वो कहा था कि जीएसटी के बाद इंडस्ट्रियल शराब पर टैक्स लगाने की शक्ति महत्वपूर्ण है और ये राज्यों की आय का एक महत्वपूर्ण ज़रिया है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि औद्योगिक शराब को विनियमित करने की शक्ति केंद्र के पास चली जाती है, तो औद्योगिक शराब की अवैध खपत से निपटने के मामलों में उनके हाथ जो है बंधे रहते हैं और ऐसे मामलों में जो है सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड नहीं हो पाती हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को औद्योगिक शराब के उत्पादन की तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से ये भी समझाने की कोशिश की कि सभी शराब नशीली होती है, चाहे पीने योग्य हो या ना हो। केंद्र ने तर्क दिया था कि औद्योगिक शराब को विनियमित करने की शक्ति हमेशा उनकी रही है और ये सारी चीज़ें जो है उनके पास में रहनी चाहिए। स्टेट लिस्ट की एंट्री 8 का उस शराब से जो है कोई लेना-देना नहीं है, जो पीने योग्य नहीं है और इन सारी चीज़ों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया कि ये सारी शक्तियाँ जो है वो राज्यों के पास में होनी चाहिए और इन शक्तियों को जो है वो केंद्र सरकार को नहीं दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को हक है कि वो इसके ऊपर जो है वो इसकी सेल्स का, डिस्ट्रीब्यूशन का और प्राइसिंग का जो है सारी चीज़ों को जो है रेगुलेट करने की शक्ति राज्य सरकार को मिलनी चाहिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।